उसने तुमसे बात की है, तुमने कहा ना? क्या तुमने उसे देखा? हाँ, मैंने देखा। वो दिखने में कैसी थी? वो दिखने में मेरी तरह थी, कभी कभार बहुत खतरनाक दिखती थी। वो कह रही थी वो मेरा एक रूप है, वो हमेशा मेरे साथ साथी बनकर रहेगी, उसने ऐसा कहा। क्या उसने और कुछ भी तुमसे कहा था? उसने कहा मेरी आत्मा उसे चाहिए। It's not a doll, it's a devil. Hey, wanna see me? हाँ सर, कैसे हैं? नमस्ते सर। कांग्रेचुलेशन डायरेक्टर। थैंक यू सर। मैंने तुम्हारा टीजर देखा। टीजर देखा आपने? अच्छा है ना? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप। सर प्लीज़ इस टीजर को आप शेयर करिएगा। पक्का शेयर करूंगा। शेयर कर रहे हो क्या तुम? हाँ, कर रहा हूँ सर। तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बोल देना शेयर करने के लिए। ओके सर। ठीक है जी। हाँ सर बोलिए। हाँ हमारा है। कैसा है सर? थैंक यू वेरी मच। आप भी शेयर कीजिएगा सर। हम भी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर हाँ, ओके थैंक यू। सर, सोशल मीडिया में काफी कोशिश की लेकिन रीच नहीं हो रहा है। क्या कुछ नया प्लान करें सर? हाँ सर, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप कुछ सोचिए सर। हाँ मंजू। हेलो। बोलो। बेवकूफ कहीं के। अरे टीजर को तुमने उस चैनल में क्यों रिलीज किया? हाँ, हमने कम से कम 15 चैनल्स में रिलीज किए हैं यार। लेकिन व्यूअर्स तो नहीं पढ़ रहे। क्या करे यार, ये बात तो मुझे भी
समझ नहीं आ रही। पागल कहीं के, बहुत मेहनत करके फिल्म बनाई है, फिल्म भी अच्छी बन गई। अब इन फालतू की बातों को छोड़ के फिल्म को लोगों तक कैसे पहुंचाना है इसके बारे में सोचो। ये फिल्म लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए इसके बारे में कुछ नया सोचो। आप सही तो कह रहे हो, कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी कुछ सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके बाय। सर एक्सक्यूज मी, लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में पड़े हो। कोई दिक्कत है क्या? वही अपनी मूवी को कैसे ऑडियंस तक पहुंचाना है, मैं यही सोच रहा हूँ। हमने बहुत कोशिश की लेकिन मूवी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रही। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर हमने उसे 15 चैनल में रिलीज कर दिया है और फिल्म में न्यू फेसेस हैं, ऊपर से पब्लिसिटी भी नहीं किया है, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी सर? कैसे पहुंचाना है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन पहुंचाना जरूरी है। कम से कम 5% लोगों तक हमारी ये मूवी पहुंचनी चाहिए। उसके लिए कोई प्लान हो तो बताओ मुझे। सर हमें हॉरर मूवी बनाने के बदले में फैमिली या लव स्टोरी एक्शन ड्रामा बनाने में पब्लिक तक जल्दी पहुंचता। 2 आइटम सॉन्ग, 2 डुइट सॉन्ग, 4 फाइट डाल देते तो अच्छा होता था, लोगों तक पहुंचता तो सुपर हिट हो जाता। लोग हॉरर मूवी देखते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे बनाया है। ये मूवी लोगों तक कैसे पहुंचे इसके बारे में डिस्कस करना है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा करने के लिए हमें अच्छे प्रोड्यूसर्स चाहिए। प्रोड्यूसर्स नहीं मिलने की वजह से हमने ये फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है। जो नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, जो सामने है उसे लेके आगे बढ़ो। सॉरी सर, अगर हम एक प्रेस मीटिंग अरेंज किए तो सर? ग्रैंड प्रेस मीटिंग के लिए हमें कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। हाँ सर, अगर जो पूरे शहर में हम मूवी के पोस्टर लगाएं तो लोगों तक पहुंच जाएंगे। या सही है, पोस्टर्स लगाना ज़रूरी है, लेकिन हमें रूटीन प्लान लेके नहीं चलना चाहिए। इस बारे में हमें कुछ नया सोचना होगा। आप लोग भी कुछ नया सोचिए।
आइए सर, नाश्ता कर लीजिए। क्या सर, कोई आइडिया आया? आइडियाज़ तो बहुत ही आ रहे हैं, लेकिन वो करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या करना है मैं यही सोच रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? नहीं सर, मेरे दिमाग में भी कोई प्लान नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ पर कोई आइडिया आ ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मुरली। आओ नाश्ता करो। सर आप नाश्ता कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर जो मैंने फ़ोटो शूट किए, क्या आप देखोगे? दिखाओ। अच्छा है मुरली, तुम भी वाकई टैलेंटेड हो। सर मुझे दिखाइए। देखो। अच्छा मुरली, हमारी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है क्या? सर चूंकि अपनी फिल्म हॉरर फिल्म है ना, तो फिर उसी हिसाब से हमें कुछ प्लान करना होगा। क्या प्लान करें? सर एक आइडिया है। सर आपने मयूरी फिल्म देखी है क्या? हाँ, देखा है। उस फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उन लोगों ने एक प्लान किया था। हो सकता है वो प्लान आपकी फिल्म के लिए भी सही साबित हो जाए। क्या थिएटर में केवल एक आदमी को बैठा के फिल्म दिखाना है क्या? हाँ सर, हमारी भी फिल्म एक हॉरर ही है। अकेले इंसान को बैठा के दिखाएंगे तो पक्का डरेगा। हाँ सर, लाइट अप करके किसी एक इंसान को बैठा के दिखाएंगे तो वो जरूर डरेगा सर। हमें ऐसा प्लान करना चाहिए, ये जरूर काम करेगा। हम हॉरर मूवी सबके साथ बैठकर देखने में भी डरते हैं, और यहाँ एक आदमी अकेले देखेगा तो पर अगर किसी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा सर, हमारी फिल्म कोई हॉलीवुड की थोड़ी ना है, और ना ही इतनी खतरनाक फिल्म है जो कि देख के कुछ हो जाएगा। अगर वो डर भी जाएगा तो उसे बाहर बुला लेंगे, और बाहर बुला के उसको अपनी फिल्म कैसी लगी उसके बारे में उसकी ओपिनियन भी जान लेंगे। हाँ सर, और उनका इंटरव्यू लेकर अगर यूट्यूब में डालेंगे तो पब्लिसिटी भी मिलेगी। ये अच्छा रहेगा। ओके, वैसे सही कहा है, ये वर्कआउट तो करेगा। हमें एक प्राइज मनी भी अनाउंस करनी चाहिए। नहीं नहीं, अभी नहीं सर, हम पहले कुछ लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करके फिर आगे कुछ करेंगे। ऐसे हिम्मत करके हॉरर फिल्म देखने वाला कौन है यहाँ पे? इसकी आप चिंता मत करो सर, एक दिन मैं, एक दिन दिलीप, और भी 2 लोगों को हम सेट कर लेंगे। हमें जो चाहिए उसके लिए हमारी ये कोशिश सही रहनी चाहिए। हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। अकेले फिल्म दिखाकर और उनकी ओपिनियन लेकर पब्लिसिटी करना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत होगा। लेकिन उस कोशिश में हमारी मेहनत दिखनी चाहिए, इस काम में हमारी पूरी ईमानदारी दिखनी चाहिए, और हमें ये काम पूरे लगन से करना होगा। तब शायद हम अपनी फिल्म कुछ लोगों तक पहुंचा पाए। सर तो हम किन्हीं 4 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, अभी हमें 4 प्रकार के लोग चाहिए। I mean, 4 तरह के माइंडसेट के लोगों की जरूरत है। दैट्स वन इज
ये 4 तरह के माइंडसेट के लोग हमें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो कॉन्फिडेंट। ये लोग छोटी छोटी बातों से डरते हैं, इन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक्चुअली इस तरह के लोग कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेते। ये लोग हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसा माइंडसेट वाला एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। ये लोग आसानी से मिल जाएंगे। तुम्हें इस तरह के लोग ढूंढने हैं, 1 या फिर 2 सेलेक्ट करके लाना है। नेक्स्ट वन इज ओवर कॉन्फिडेंट। एक्चुअली ये लोग खतरनाक होते हैं, जानते हो। ये सारी दुनिया मेरी वजह से ही चल रही है, इसी सपने में जीते हैं ये लोग। इनमें बहुत हिम्मत होती है, ये सोच इनमें भरी होती है। ऐसे लोगों में किसी भी काम को लेकर ज्यादा पेशेंस नहीं होता। ऐसे माइंडसेट वाला, एग्जैक्टली यही माइंडसेट वाला हमें एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। ऐसे लोग हर एक गली में ही मिल जाएंगे। उनमें से सिर्फ एक को ही लाना, बस एक ही चाहिए हमें। नेक्स्ट वन इज, ऐसे लोगों को अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। ये लोग बहुत हिम्मत करके, बहुत पेशेंस के साथ अपना काम पूरा करते हैं। ऐसे लोग हमें सिर्फ एक चाहिए, ओके। एक्चुअली ये लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ढूंढना होगा, एक को ढूंढना होगा, सिर्फ एक को। उसके बाद मॉडर्न गर्ल। हम अभी तक लड़कियों के मन के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं हिम्मत करके फिल्म देखूंगी, ऐसा कहने वाली सिर्फ एक लड़की चाहिए, ओके। सर हम शो कहाँ पर दिखाएंगे? दूसरी जगह क्यों? हमने शूट यहाँ किया था, तो शो भी यहीं दिखाएंगे। क्योंकि सेम लोकेशन पे अगर हम यही मूवी दिखाएंगे तो उसका एक अलग ही फील होगा, बहुत अच्छा वर्कआउट होगा। एक काम करेंगे हम लोग, इस डॉल को सामने रख देंगे। हमारी मूवी देख के डॉल को देखेंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे भूतनी उनके सामने है। और उनके सामने एक कैमरा फिक्स करेंगे हम। मूवी देखते समय हम उनका फीलिंग कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसे सोशल मीडिया में डाल के उसका पब्लिसिटी करेंगे, ओके। अब कल मिलेंगे, गुड नाइट। हाय सर। यस सर हम इंसिडेंट मूवी की टीम से आए हैं। ओके। कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेरी हॉरर फिल्म को अकेले थिएटर में बैठ करके देखेगा उसे प्राइज मनी दिया जाएगा। आप इंटरेस्टेड हैं? हैं? क्या कहा? हॉरर मूवी रात में अकेला देखना है? इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। सर प्लीज थोड़ा सोचिए ना। सॉरी दोस्त। क्या कहा? मैं अकेला हॉरर मूवी देखूं क्या? नहीं, मैं हॉरर मूवी तो बिल्कुल नहीं देखता। नहीं देखना। मैं हॉरर मूवी कभी नहीं देखता। अरे भाई मैं नहीं देखूंगा। अपनी फिल्म के पब्लिसिटी के लिए लोगों के जान से खेल रहे हो। नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, देखूंगा। मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी देखो है। अगर जो देखते समय डर लग गया तो मैं उठकर निकल जाऊंगा।
हाँ दिलीप बोलो। सर बहुत मेहनत करके 2 लोगों को मना लिया। उन लोगों का माइंडसेट क्या है? वो लोग थोड़ा थोड़ा तो डर रहे हैं। ओके ओके। उन लोगों का नाम क्या क्या है? जगदीश पुरुषोत्तम। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग अभी कहाँ पर हो? 1 मिनट रुको। हाँ, तुम्हारी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि वो लोग लो कॉन्फिडेंट वाली कैटेगरी के लोग हैं। क्या कहते हो, है ना? नाम क्या बताया उनका? जगदीश पुरुषोत्तम। ये लोग अवेलेबल कब हैं? आज रात में सर। आज रात को? ओके ओके। उन्हें ले आओ। ओके सर। ले आओ। हाँ, ओके सर। तुम मेरा ही प्रतिरूप हो। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कभी कभी बहुत खतरनाक दिखती है वो।
एक्सक्यूज मी सर, आप इसे जरा देखिए सर। उन्हें कॉल किया क्या? कॉल तो किया सर, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एक मिनट सर। फोन कट कर रहा है सर। एक बार दोबारा करता हूं। हाँ बोलो। हेलो, हाँ पुरुषोत्तम जी, आप तो बिना बताए ही चले गए। क्यों, फिल्म अच्छी नहीं लगी क्या? कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं वहां थोड़ी देर और रहता ना, फिर तो डर के मारे मेरी जान ही निकल जाती। जाने दो अभी। एक बात सुन लो, दोबारा मुझे फिल्म देखने के लिए मत कहना, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं। चलो फोन कट करो, समझे? क्या कहा उसने? सर, एक ने फिल्म देखा और फोन नहीं उठा रहा है, और दूसरा पुलिस कंप्लेंट करने की बात कर रहा है। अच्छा, तो लगता है डर गया वो। लगता है अकेले में हमारे फिल्म देखने से बहुत ज़्यादा ही डर गया वो। ये कैटेगरी तो ओवर हो गया। नेक्स्ट, बाकी तीनों में कौन आ रहा है? सर, एक लड़की आ रही है। लड़की? उस लड़की को कैसे मनाया? सर, उससे कहा कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अच्छे से पब्लिसिटी करेंगे। इसी बात पे वो बेचारी मान गई। हम उसे यहाँ पर लाकर उसका मर्डर तो नहीं करेंगे। तुम उसे बेचारी क्यों कह रहे हो? हम तो बस उसे फिल्म दिखाएंगे। ओके, वैसे उसका नाम क्या है? थोड़ा सा राइट। सर, ये शो होने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में मैं ही रहूंगी। फुल ब्रेकिंग न्यूज मेरी ही बनेगी। फिल्म देखते वक्त अगर तुम मर गई तो तुम्हारे साथ हम भी ब्रेकिंग न्यूज में आ जाएंगे। तो फिर मूवी देखकर मैं मर जाऊंगी क्या? मैंने बहुत हॉरर मूवी देखी है। एक से एक खतरनाक और हॉरर मूवी मैं अकेले बैठकर देखती हूँ और मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, आओ बैठो। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। फुल फोकस है ना? कैमरा ऑन तो है ना? या रेडी? देखो शिल्पा, अगर तुम्हें फिल्म देखते वक्त ज़्यादा डर लगा, बहुत डर लगा, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिना कुछ सोचे यहाँ से सीधे उठकर बाहर चली जाना, ठीक है ना? आप फिल्म स्टार्ट तो कीजिए। स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करो। रेडी? सर, स्टार्ट कीजिए ना। तुम मेरी परछाई हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। सर, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? अब हम लोगों को चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग। इन लोगों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। आज रात का इनके लिए शो अरेंज करेंगे, ओके? ये डॉल भूतनी है। इसे देखकर मैं डर जाऊंगा। क्या मजाक कर रहे हो सर? सर, कंचना अरुंधति जैसी मूवी देखूंगा ना तो डर लगेगा सर, लेकिन आप तो इस छोटी सी गुड़िया से डराओगे तो कैसे डरूंगा मैं? ठीक है, आप फिल्म देखिए। आइए बैठिए यहाँ। आपको डर तो नहीं लगेगा ना? सर, डर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं तो दारू पीकर शमशान घाट में सो जाता हूँ। आफ्टर ऑल ये गुड़िया मुझे क्या ही डरवाएगी सर। ओके, कैमरा ऑन करो। ओके सर। लाइट्स ऑफ। अरे सर, आपने लॉक क्यों किया? ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसकी थोड़ी चर्बी कम करते हैं। चलो आ जाओ।
सर सर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लॉक क्यों किया? प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। सर सर दरवाजा खोलो। सर प्लीज सर ओपन द डोर सर। सर प्लीज सर ओपन सर। सर दरवाजा खोलो प्लीज सर। अरे सर खोलो दरवाजा, डर जाऊंगा मैं। दरवाजा खोलो। अरे भाई क्या हुआ? अरे ये तो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से भाग गया। क्या हुआ इसे? इस वीडियो में सिर्फ डरावने दृश्य हैं और कुछ नहीं, लेकिन कारण नहीं है। तो अभी तक 3 तरह के लोगों ने हमारी फिल्म देखी: लो कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट एंड वन ऑफ द गुड। लेकिन ये 3 वर्ग के लोग हमारी ये फिल्म पूरी तरह से नहीं देख सके, और इसका कारण क्या है नहीं पता। इन चारों की अगर वीडियोस देखें तो हमारी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है। हमें ऑलमोस्ट सक्सेस मिल गया है, लेकिन सिर्फ इन 4 लोगों के डरने से हम अपनी फिल्म को पूरी तरह से हिट नहीं कह सकते। हमें तो अब बस इस व्यक्ति की ज़रूरत है जिसे अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस हो, और ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों को उसे ढूंढना होगा। उसे देखकर हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि आपको इन चारों का इंटरव्यू लेना है। ओके? हाँ इंदू बोल। अच्छा ठीक है। हाँ कहिए। सर मेरा नाम श्रुति है, डायरेक्टर सर से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, अंदर आइए। डायरेक्टर सर बाहर गए हैं, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, जब तक आप बैठिए। ओके सर।
लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर ये श्रुति आपसे मिलना चाहती है सर। बैठिए। बताइए मेरी श्रुति, क्या बात है, क्या काम था? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। सर वो शर्माने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बात है। सर खाना रेडी है। ठीक है, चलो खाना खा के बात करते हैं। ओके सर, ठीक है, मैं वेट करती हूँ। अरे लंच टाइम है ये, चलो खाना खा के बात करते हैं। तो अपनी बात बताइए मिस श्रुति। सर वो आप सिनेमा में 1 ऑन मैन कंपटीशन कर रहे हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। देखिए ये 1 मैन शो चल रहा है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे किसने कहा? सर मुझे अपने फ्रेंड से पता चला है कि आप फिल्म की पब्लिसिटी कर रहे हैं। उसके लिए जो लड़की वो फिल्म अकेले बैठकर देखेगी उसके लिए प्राइज में मनी मिलेगा, इसीलिए मैं वो देखने आई हूँ सर। मुझे अभी पैसे की जरूरत लेकिन है। हम कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स? माँ तो है और मेरे पापा बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए। लेकिन अभी तुम्हें पैसे की क्या जरूरत? सर अगर तुम बताना चाहती हो तो बताओ, पर्सनल है तो रहने दो। ओह सॉरी फॉर द वेट। बैठो। तो बताओ मिस श्रुति। सर मेरी माँ ने मेरे कॉलेज फीस के लिए किसी से 30,000 रुपये उधार लिए थे। 6 महीने हो गए, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है। वो घर आकर हमें गंदी गंदी बातें सुनाते हैं सर। उन्होंने कहा 2 दिन में पैसे वापस नहीं किए तो वो घर आके हमें घर से निकाल देंगे। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। 4 लोग 4 तरीके से बातें सुनाते हैं सर, इसीलिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। इंसान की ज़िंदगी में अगर पैसे नहीं होते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, और जितना ज़्यादा तकलीफ़ सहता है उसे उतना समझ में आता है। जितना समझेगा उतना लड़ेगा, और जितना लड़ेगा उतना ही जीत हासिल करेगा। और जीत हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ हम सब की टारगेट सिर्फ जीत है, लेकिन वो जीत हासिल करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस है। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा हमें अनुभव होगा। समझ में आया तुम्हें? लेकिन ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान करेंगे। ये थोड़ी सी डरावनी फिल्म तो है, लेकिन तुम हिम्मत करके देखना। ठीक है सर। तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रात में 10 बजे तक आ जाना, ठीक है?
श्रुति, आज के दिन, सिर्फ आज के दिन तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ। फुल पीस ऑफ माइंड से देखना, ओके? बाकी सब अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलती हूँ मैं। ये क्या सर, लड़की के मांगते ही आपने पूरे 30,000 रुपये दे दिए? अरे उन पैसों से हम पूरे शहर में पोस्टर लगवा सकते थे। सेम इसके ही जैसा हाल मेरे बचपन में हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैंने भी बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं। इस लड़की की जैसी हालत मेरी भी थी। तब जब मैं घर जाता था तो कब कौन आके झगड़ा करेगा, बस यही सोच के डरता था। एक मर्द होके भी मैं इतना डरता था, तो ये तो एक लड़की है, इसे तो डर लगेगा ही। देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ आएगी या नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि वो ज़रूर आएगी, और ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो ज़रूर आएगी। मैंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी है। देखना तुम, वो लड़की ज़रूर आएगी। ओके सर। दिलीप सर, तुम जाके 2 कैमरा फिक्स करो और ब्लूटूथ कनेक्ट करो, लाइव टेलीकास्ट अरेंज करो। अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। ओके सर। कवर हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है सर। सर, अभी तक वो लड़की आई नहीं सर। वो आएगी, हम वेट करते हैं। सर, उस लड़की का फ़ोन नंबर है? नहीं। एक्सक्यूज मी सर। ओ, आओ। रेडी हो? रेडी सर। आओ इधर बैठो। दिलीप, ये पकड़ो। ओके, श्रुति सुनो, तुम हिम्मत से फिल्म देखना। डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल फिल्म है, बस थोड़ा सा डरावना है। तुम ऑलमोस्ट पूरी फिल्म देखने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुम पूरी फिल्म नहीं देख पाओ तो जाके लाइट्स ऑन कर देना। ओके? ओके सर। दिलीप, फिल्म स्टार्ट करो। क्या वो और कुछ भी कह रही थी? उसे मेरी आत्मा चाहिए।
It's not a doll. It's a devil. ए श्रुति, अरे क्या हुआ? क्या हुआ श्रुति? उठो 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 उठो, आंखें खोलो श्रुति। इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ।
कौन है? हेलो? हाँ माँ, बोलो माँ। बेटा तुमने खाना खाया? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं है, खा लूँगा। अरे बेटा तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बोलो क्या बात है? अरे कल रात को मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मुझे ऐसा सपना पहले कभी नहीं आया। ये बहुत ही खतरनाक सपना था। मैं तो बहुत ही डर गया था माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा सपना देखने का क्या मतलब हो सकता है? तुम एक काम करो, आकर गुरुजी से मिलो बेटा, वो ही तुम्हें कुछ बताएंगे। ठीक है ना? हाँ, समझ गया माँ। मैं आज ही गुरुजी से मिलता हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। तुम चिंता मत करो। ओके बाय। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दुष्ट शक्तियों से खेलना नहीं चाहिए, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ गुरुजी? शास्त्रों के अनुसार जैसी तुम्हारी परिस्थिति है, ये सारी परिस्थिति बुरी शक्तियों के द्वारा दी गई है और इन बुरी शक्तियों से तुम्हारी जान का खतरा भी हो सकता है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ओके, तो इसका कोई समाधान है? इसका समाधान एक ही है। ये त्रिशूल।
यही है, इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें कोई खतरा होगा, ये त्रिशूल तुम्हें बचाएगा। क्या हुआ सर आपको? वो लड़की अभी कैसी है दिलीप? अब वो बिल्कुल ठीक है सर। क्या वो कुछ कह रही थी? नहीं सर, बस थोड़ी सी परेशान है, इसीलिए मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। सर अपनी फिल्म तो डरावनी है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। पर आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुमने कुछ नोटिस किया क्या दिलीप? हमने अपने फिल्म देखने के लिए 5 लोगों को सेलेक्ट किया था। उनमें से 4 लोगों ने पूरी फिल्म अकेले बैठकर फिल्म नहीं देख पाए और बीच में छोड़कर चले गए। इन सब को इफेक्ट किया एक कॉमन पॉइंट ने, वो है डर। ये जो डर है वो हमारे फिल्म के कंटेंट की वजह से हुआ, या फिर बीजीएम की वजह से हुआ, या अकेले बैठकर फिल्म देखने की वजह से हुआ, ये हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है क्यों उन्हें इतना डर लगा था। तो इस डर की वजह क्या थी, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और ये जानने के लिए हमें उन सब का इंटरव्यू लेना होगा। सो अभी तुम लोग कैमरा ले जाके उन सब का इंटरव्यू लेके आओ, ओके? वो बहुत ही खतरनाक थी सर, लेकिन थोड़ी बहुत हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर के मैंने देखा। मगर फिल्म जैसे जैसे बढ़ती गई, डर भी वैसे वैसे ही बढ़ता गया। सर फिल्म तो बहुत डरावनी है, लेकिन उस अंधेरे और लोकेशन ने मुझे और डरा दिया था। सर वो फिल्म बहुत खतरनाक था सर। ऑडियंस पूरी तरह से कैरेक्टर में इन्वॉल्व थे। सर मैंने बहुत हिम्मत करके फिल्म देखी सर, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। पर उस डॉल ने उसने मुझे बहुत डरा दिया सर। सर उस डॉल में कुछ तो है उसमें। जैसे ही डॉल को देखा मुझे लगा वो मेरे शरीर के अंदर घुस रही है। मुझे लगा उस घर में कोई और भी है और मुझे बुला रही है। उस फिल्म के सारे सीन बहुत ही डरावने थे। हॉरर सीन बहुत ही डरावना था सर। फिल्म देखने से ज्यादा मैं कुछ और भी देख रही थी सर। 2-3 बार मुड़कर देखी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे नई नई आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोई नहीं था वहां पे। और वो सारी आवाजें सुनकर मैं बहुत डर गई। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे और फिर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। एक ऐसी आवाज थी जो बहुत ही डरावनी थी। सर मुझे ऐसा लगा कि एक साथ 2 हाथों ने आकर के मेरे गले को पकड़ लिया सर। इसीलिए मैंने वहां से भागने की कोशिश की सर,
और भागते समय मुझे लगा कि मुझे कोई बुला रहा है सर। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सर, आपके ऑफिस में भूतनी है। मैं प्रूफ तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। सर, मैं बहुत डर गया था सर। मुझे मार देती सर वो। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप इस तरह की कोशिश मत कीजिएगा सर, प्लीज सर। सर, क्या हुआ सर? आप अकेले क्यों खड़े हो? टुमारो मॉर्निंग प्रेस मीटिंग अरेंज करो। क्यों सर? क्या आप रिलीज डेट अनाउंस करेंगे? नहीं, हमारे फिल्म की पब्लिसिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिल गया है। हम इसे अप्लाई करेंगे। हमें पब्लिसिटी और कंट्रोवर्सी, इन दोनों की वजह से हमारे फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सर, आपका प्लान मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी हमारे फिल्म को अकेले देखने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये हम अनाउंस करेंगे। हमें बहुत ही अच्छी पब्लिसिटी मिलने के बाद तुरंत ही अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे। सर, आप सोच समझकर बोल रहे हो। आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हो? मैंने आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये स्वार्थ नहीं है, यही सही रास्ता है। क्या सर, अकेले फिल्म देखने वालों का क्या हाल हुआ है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपको पता है सर, तो दोबारा ऐसा करना जरूरी है क्या? इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो क्या लोगों की जान से खेलेंगे? अगर किसी को कुछ हो गया तो? हम लोगों को बहुत ही अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी और फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। जिन्होंने हमारी फिल्म नहीं देखी है उन तक भी हमारी फिल्म पहुँचेगी। मतलब आप फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे क्या? आप गलत कर रहे हो सर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मेरी फिल्म है और मेरी फिल्म के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। तो दीजिए अपनी जान। आप जो चाहे वो कीजिए, अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए दीजिए अपनी जान। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आज नाइट शो दिखाएंगे, आप अकेले बैठकर फुल मूवी देखिए। किसी भी कारण से फिल्म बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो मैं खुद प्रेस मीटिंग अरेंज करूंगा। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूंगा, ठीक है ना? शो अरेंज करो। ठीक है।
तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया बताओ? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? पीछे मुड़कर मत देखना, मत देखना।
Hey, wanna see me? सर क्या हुआ था सर? क्या तुम्हें अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं दी क्या? फिल्म की आवाज़ के अलावा कोई भी आवाज़ नहीं आई सर। ओ ठीक है, छोड़ो।
सर अपना प्लान काम कर गया सर। हमारा टीजर काफी लोगों तक अच्छे से पहुंच रहा है और फिल्म की पब्लिसिटी भी अच्छे से हो रही है सर। और बायर्स भी अप्रैल में फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार हैं। रिलीज कर सकते हैं। तुम एक काम करो, मुहूर्त का डेट निकालो, हम रिलीज करेंगे। सर शो शुरू होने के बाद आप बहुत डल लग रहे हो, क्या हो गया है सर? अगर कोई बात है तो बताओ ना, क्या हुआ है सर? क्या बताऊं? इस डॉल में सच में भूत है ये बताऊं? अगर बताया भी तो ये लोग नहीं मानेंगे। गुड़िया में भूतनी है ये तो मैंने फिल्म में नहीं दिखाया, लेकिन ये तो सच है कि इस गुड़िया के अंदर भूत है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुड़िया के अंदर असली भूत है कौन, वो क्यों इस गुड़िया में घुसी है, उसे क्या चाहिए और उसे इसकी क्या जरूरत है। ऐसे बहुत सारी हमें न दिखने वाली शक्तियां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा ये पता नहीं।